हेलो मेरे प्यारे डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। चलिए ना, बहुत दिन से प्रैक्टिस छुटी हुई है, समय कम है, केवल 1 महीने का समय है नीट को क्रैक करने के लिए। 4 मई का डेट प्रपोजल है और आज है 4 अप्रैल। भैया तैयारी करना शुरू कर दिए है ना, तो करना शुरू कर दीजिए। और आइए ना, आज लेके चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को। पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसका 33% वेटेज रहता है प्रत्येक साल, उसको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो पहले नंबर प्रश्न पे आते हैं, बिना देर किए हुए, बिना फालतू की बातें किए हुए, क्योंकि ये सारी बातें हमने कर रखी है। एक्सपर्ट, टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंट, फाइंड आउट एरर, ये सारी बातें हो गई हैं। नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके आप बिल्कुल देख लीजिए। आइए आते हैं आगे। हमारा पहला प्रश्न करता है, अ टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडीज। टेम्पोररी का मतलब होता है कुछ देर के लिए, एक ही होता है ना भैया। इसमें पिनियल ग्लैंड नहीं है, बिल्कुल गलत। कॉर्पस लिटियम नहीं, कॉर्पस लिटियम होगा। कॉर्पस लिटियम हमारा टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर लीजिएगा। आगे आते हैं, कैपेसिटेशन अकर सीन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और कई बार पूछे हुए हैं। ये बोर्ड में भी पूछे हुए हैं बच्चा लोग, सीबीएसई में भी पूछे हुए। बोर्ड्स का मतलब जो स्टेट बोर्ड होता है उसमें, सीबीएसई में भी पूछे हुए क्वेश्चन, और यहां तक कि नीट में भी पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या रीड टेस्टिस का पार्ट है? बिल्कुल नहीं होगा। एपिडाइडेमिस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये भी टेस्टिस का पार्ट है। वास्ट डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा। कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। कहां होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं, तीसरा नंबर। सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी, ह्यूमन कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एचपीएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा? अरे भैया फीमेल ना, किनके द्वारा? फीमेल। लेकिन ये सारे फीमेल चाइल्ड के लिए होता है। जो चाइल्ड होता है ना फीमेल के एम्ब्रियो में, ठीक है ना, एम्ब्रियो में जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान में, इस डेवलपमेंट के दौरान में ये सारे हार्मोन्स का जरूरत पड़ता है। तो ये हार्मोन्स रिलीज होता है प्लासेंटा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लासेंटा। टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है, यानी इसमें से 3 करेक्ट है और 1 गलती है। LH ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ओवरी। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बिल्कुल ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, 100% सच बात है। LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, बिल्कुल गलत है। ये डिक्रीजेस ना होके इंक्रीजेस होगा, क्योंकि इसी के वजह से फॉलिकुलर फेज में बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और फाइनली ग्रेफिन फॉलिकल तक पहुंचता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया गलती, तो डेफिनेटली सी और डी सही होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इस पे टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये गलती था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आइए दोस्तों, चौथा के बाद 5वां नंबर प्रश्न पे आते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक ऐसा प्रोसेस है जो पार्टुरेशन के दौरान होता है। ठीक है ना। अब पार्टुरेशन कब होता है भैया? उस समय जिस समय में बेबी बर्थ करने के लायक आ जाता है। तो देखिए ना, लिखे हुए हैं एक ऑप्शन में, ऐसे तो हम यहां पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन फुल्ली डेवलप्ड फीटस यहां पे बातें चल रही है। लेकिन और मैं पढ़ के बताता हूं कि इंड्यूस का मतलब टू फोर्सली, फीमेल्स इन इंड्यूस्ड बाय, किनको? डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड नहीं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मेमोरी ग्लैंड ये सीधे रिप्रेजेंट करता है बर्थ होने के बाद, बेबी का बर्थ होने के बाद जो मिल्क जरूरी होगा वो मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा। तो बाद में प्रेशर एक्सर्टेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड नहीं, बिल्कुल नहीं। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाय पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेबी को रिलीजमेंट में काम करता है, लेकिन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा के द्वारा यहाँ पे काम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं, 6वां नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट काउज ऑफ व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग। इतना इजी प्रश्न, लेकिन आपके लिए बहुत डीप, अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत डीप हो जाएगा। यानी कह रहा है रूट काउज Why menstruation is not taking place, यानी मेन कारण क्या है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है? तो एक ही कारण है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। जब ओवम फर्टाइल हो जाएगा, फर्टाइल का मतलब होता है स्पर्म प्लस ओवम, ये दोनों मिलके एक प्रोसेस करता है। जब दोनों मिलता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन लीड्स करता है जाइगोट को। और जब जाइगोट लीड्स कर जाएगा, यानी ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो एक प्रोसेस रुक जाता है, मेंस्ट्रुएशन। ओके, जब ये रुक गया तो रूट काउज हो गया। तो इसीलिए रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस लिटियम नहीं होगा, मेंटेनेंस ऑफ द हाइपरट्रॉपिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं होगा, मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी
7th नंबर पे आते हैं, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिकली ओनली, यानी फर्टिलाइजेशन ह्यूमन का प्रैक्टिकली आपको फिजिकली कहां पे दिखाई देता है, यानी कहां पे ये आपको नजर आएगा, यानी क्या है ये। प्रश्न को जब हमने पढ़ा, एक बात आपको मैं क्लियर करूं, जिसका प्रश्न बहुत छोटा होगा ना उसके आंसर कुछ लंबे होते हैं, और जिसका प्रश्न बड़ा होगा उसका आंसर बस छोटा होता है। ये आप देखिएगा, आजमाइएगा। क्वेश्चन कहता है द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी एंड इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही बात, यानी ओवम और स्पर्म को एक समय में ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है। और कहां पे ट्रांसपोर्ट, जब ओवम आता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे और स्पर्म को भी इसी तरीके से यहीं पे आना पड़ता है, तो फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्रैक्टिकली फिजिबली तभी संभव है जब ये होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब खत्म, क्योंकि जब एक नहीं दिया है तो फिर उसमें तो ओवम और स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का थोड़ी होता है, सर्विक्स तो पार्ट होता है फीमेल का वजाइनल पार्ट से थोड़ा सा आगे, होगा नहीं, यहां पे ये गलती किया, बाकी सब सही है। आगे आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन होता है, ना कि सर्विक्स में होता है। स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सर्विक्स विद 45 आवर्स ऑफ रिलीज टू द ओवम टू द यूटेरस। तो यहां पर बात भी क्लियर कर रहा है, तो ये भी कंफर्म नहीं है भैया, ये भी गलती है आपका ऑप्शन। द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ द ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब। भैया ये कैसे पता चलेगा कि तुरंत बाहर आया, हमको पता ही नहीं है कि किस समय ओवम का टाइम है, किस समय फीमेल ओवम रिलीज करेगी, तो ये भी एक तरीके से स्टेटमेंट गलती है। स्टेटमेंट यहां पे बात कर रहे हैं कि फिजिबली तब होगा जब स्पर्म और ओवम को साइमल्टेनियसली एक समय में आना पड़ेगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा। 8वां नंबर प्रश्न कहता है सेंट्रल बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज। तो ओव्यूल हम लोग जानते हैं कि ये जब हम लोग मेगास्पोरेंजियम हमने बनाया था, तो मेगास्पोरेंजियम से ये तो फिगर बन गया नहीं किसी अलग चीज का। हम लोग कहते हैं कि हमने ओव्यूल बनाया, यही ओव्यूल था, ओके। और इस ओव्यूल में सेंट्रल बॉडी में यहां पे एक पार्ट था जिसको हम लोग कहते थे न्यूसेलस। क्या कहते थे? न्यूसेलस। देखिए ऑप्शन में है सेंट्रल बॉडी ऑफ द ओव्यूल, तो सेंट्रल यानी बीच का बॉडी न्यूसेलस था, है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी न्यूसेलस आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं, मूवमेंट ऑफ द नॉन मोटाइल मेल गैमेट अप टू द फीमेल गैमेट इज नॉन एज। नॉन मोटाइल मेल गैमेट, अगर मूवमेंट होगा नॉन मोटाइल, ऐसे तो हालांकि मोटाइल ही मेल गैमेट होता है, लेकिन नॉन मोटाइल मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेट के पास जाएगा अप टू, जो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्फिनोगैमी। ओके, ये ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेगा। और हमारे आज का बच्चे लोग 10वां प्रश्न जो कहने वाला है कि एम्ब्रियो सैक इज, एम्ब्रियो सैक क्या है? तो एम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है? देखिए ऑप्शन कितना नंबर डी। कहानी खत्म। आज की सेवा मैं यहीं पे अपना समाप्त करता हूं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर मेरा मेहनत पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।